बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने 2 दिनों का कार्यशाला आयोजित किया, जो कि आज से शुरू हुआ है और कल समापन हो जाएगा। मोटे अनाज के उत्पादन से किसानों को, उद्यमियों को और निवेशकों को जोड़ने के लिए आज इसी मौके पर हम उपस्थित हुए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रदर्शनी लगी हुई है और वो लिखा हुआ है पोषक अनाज प्रदर्शनी। दरअसल मोटे अनाज की आवश्यकता क्यों हुई? हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे सूरत में मोटे अनाज का उत्पादन बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि अकाल और सूखा की संकट हो जाए, जिसके कारण से मोटे अनाज को सरकार सहित अलग अलग लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर कार्यशाला आयोजित हुआ है और मोटे अनाज किस तरह के होते हैं हम आपको आज इस प्रदर्शनी में दिखाएंगे। और बिहार का कौन सा स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन में, भारत का कौन सा स्थान है मोटे अनाज के उत्पादन में, आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करें। देखिए, आपको दिखाते हैं। कुल 8 फसलें मोटे अनाज के तौर पर भारत में चिन्हित है। वो 8 फसलों में देखिए, मड़वा ये पहला फसल है, दूसरा है रागी, और ये कंगनी, ये कुटकी, सांबा, और ये भी सांबा है, और ये कोदो, ये बाजरा, ये ज्वार। इस सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो ज्वार माना जाता है और बाजरा माना जाता है। कि इस तरह से मेडिकल साइंस ने डिफ़ाइन किया है कि ज्वार अपने आप में एक पूरी तरह से डॉक्टर का पैकेज है। अगर आप इसको खाते हैं, सेवन करते हैं, तो इसमें जिंक मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, तमाम तरह की चीज़ें मिलेगी। अब तो यहाँ तक इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि जो फिटनेस के लोग शौकीन हैं, अगर मोटे अनाज खाते हैं तो वो सालों भर फिट रहेंगे। और जो ब्यूटिशियंस को लेकर के सजग रहते हैं, यानी कि अपनी सुंदरता को लेकर के रहते हैं, वो भी अगर मोटे अनाज खाते हैं तो वो भी सालों भर सुंदर और पूरी तरह से निखार उसके चेहरे पर दिखेगी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। कम से कम आप अपना चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ जो बिहार में हम लोग ये मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज, जिसको हम श्री अन्न का दर्जा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दे चुका है, को आप हाईलाइट कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे बिहार राज्य में मिलेट को प्रोत्साहन के लिए हमारी बिहार सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और चतुर्थ कृषि रोड मैप में मिलेट को शामिल किया गया है। इसके उत्पादन से लेकर के इसकी जो मूल्य संवर्धित प्रोडक्ट हैं उनको डायरेक्ट कंज्यूमर तक कैसे ले जाए, उपभोक्ता तक कैसे ले जाया जाए, उसके तहत एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट सेंटर उन्होंने दिया है। डॉक्टर साहब, से पहले सवाल सुन लीजिए, मोटा अनाज आज के लोगों के लिए क्यों आवश्यक हो गया? देखिए, जितने भी मोटा अनाज में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है। तो मोटा अनाज में से ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, मड़ुआ, जिसको हम फिंगर मिलेट या रागी के नाम से भी जानते हैं, चीना, जिसको हम पुरुषो मिलेट कहते हैं, उसके बाद कौनी, कागनी, ये सब, कुटकी, ये सभी 8 अनाज जो है इन मोटे अनाज या पोषक अनाज के रूप में इनको शामिल किया गया है। इनकी खासियत क्या है? क्योंकि धान और गेहूं भी पोषक से भरपूर है, लेकिन धान गेहूं का जो पोषक है वो कहीं न कहीं से हमारे शरीर में एब्जॉर्बेंस जो होता है, शरीर की यूटिलाइजेशन क्षमता के अनुरूप नहीं है। लेकिन इन सभी मोटे अनाज या पोषक अनाजों में जो पोषक तत्व प्राप्त है, जो पोषक तत्व में है मौजूद है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अनुकूल है। हम जब इसको खाते हैं तो इसका अधिकांश भाग हमारे शरीर में स्वतः एब्जॉर्ब हो जाता है और हमको एनर्जी ज़्यादा मात्रा में देता है। अब देखिए, हो क्या रहा है, 1960-64 के बाद हम लोग धान और गेहूं पर ज़्यादा फोकस किए। 60 से पहले जब हमारा पास गेहूं यानी कि ग्रो मोर फूड अभियान नहीं आया था, तो उससे पहले हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं पोषक अनाज, जिसको हम लोग मोटा अनाज कहते हैं, सावा, मड़ुआ, कोदो, चीना, बाजरा, ज्वार पर ही हमारे पूर्वज डिपेंडेंट है। उसमें किसी प्रकार के कोई खास रोग बीमारी नहीं आती थी। आज 1990 के बाद से देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर से प्रभावित हो गए हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान है, हाई बीपी है, टेंशन है, एलर्जी है, त्वचा संबंधी रोग हैं, बोन संबंधित बीमारियां हैं, हड्डियों में 20-25 प्रकार की बीमारियां हैं। तो आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो ये जो पोषक अनाज है हमारे मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है, क्योंकि ये 300 से ज़्यादा बीमारियों पर इसका अपने आप में नियंत्रण करने में सक्षम है, बशर्ते, और 300 से ज़्यादा बीमारियों को नियंत्रण कर सकता है, जिसमें प्रतिरोधक क्षमता, तो आप देखिए कि कोरोना पीरियड में स्वामी रामदेव जी भी और बहुत से डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर चुके हैं कि मिलेट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो अब अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हमने मोटे मोटे बताया कि हार्ट के लिए सूटेबल है। हार्ट मतलब चाहे आपका हाई बीपी हो, चाहे आपका हार्ट से संबंधित और भी किसी प्रकार हो, या कोलेस्ट्रॉल को घटाने की बात हो, या शुगर के नियंत्रण में हो, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो,
तो ये बहुत सी बीमारियों में जो है बहुत कारगर है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर 90 दिनों तक 90 बिहार में उत्पादन हो रहा है मोटे अनाज का, यानी हाँ, तो थोड़ा सा अभी अगर 90 दिनों तक हम इसका कंजप्शन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत सी बीमारियों से राहत मिल जाए। अब बात आती है बिहार की, क्योंकि हम अगर देखें तो पहले भारतवर्ष की बात करें, भारत में हमारे यहाँ आप देखिए कि पूरे विश्व का लगभग 41% मिलेट्स प्रोड्यूस होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर मिलेट की बात करें तो जो हमारा अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या है कि वहाँ बरसात कम होती है, वहाँ की क्लाइमेट और इसके अनुकूल है, तो वहाँ सबसे अधिक एरिया है। लेकिन उसके बाद भी सबसे अधिक प्रोडक्शन पूरे 41% पूरे विश्व का हमारे यहाँ भारत में होता है, और पूरे विश्व का 41% होता है। साथ ही साथ अगर हम रागी की बात करें तो रागी सबसे अधिक कर्नाटका में, पूरे भारत का 80% रागी कर्नाटका में है, क्योंकि वहाँ बरसात कम हो रही है, वहाँ की जलवायु और सॉयल इसके लिए अनुकूल है। वहाँ धान और गेहूँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे सकता, तो वहाँ रागी भरपूर है। फिर उसके बाद बात करें बाजरे की, तो बाजरा सबसे अधिक उत्पादन हमारा पूरे भारत का लगभग 60-65% बाजरा जो है आपका राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में देखिए वहाँ जो हमारा मानसून है वो 15 जुलाई के बाद आता है, और उसका मानसून का विड्रॉवल यानी मानसून जो समाप्ति होती है वो सितंबर के प्रथम सप्ताह में खत्म हो जाती है। तो वहाँ 75 से 80 दिन बरसात मिलता है, और उसी 80-90 दिन में हमारा बाजरा वहाँ पक्के तैयार होता है। तो वहाँ बाजरे के लिए अनुकूल जलवायु है, तो बाजरा। अब हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में चूँकि हमारे पास जो मिट्टी है वो अपने आप में बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही इनरिच है, हाई फर्टिलिटी की मिट्टी है। और जल की बात करें तो जल की हमारे पास पर्याप्त प्रचुर भंडार है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ विभिन्न फसलों के लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी है, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो या मक्का हो, बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, जिसकी वजह से मिलेट का एरिया यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, मिलेट का एरिया कम है। लेकिन अब हमारे पास विभिन्न शोधों से हम लोग देख रहे हैं कि, या इवन हम लोग 10 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास मिलेट की भी एक असीम संभावनाएं हैं। बिहार राज्य में जो हमारा साउथ बिहार है, जिसमें हमारे करीब 15-16 ज़िले हैं, जमुई, गया, निवादा, बक्सर, जो भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B में जो भी हमारे ज़िले हैं, वो वहाँ का बरसात का लेवल देखा जाए तो 700 से 800 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। तो वहाँ दूसरी फसलें फेल हो जा रही हैं। अगर हम वहाँ धान लगाते हैं, धान की पूरी संभावना नहीं है, उत्पादन घट जाता है। लेकिन वहाँ अगर हम मिलेट को लेके जाएं तो मिलेट की वहाँ खरीफ में पूरी संभावना है। जैसे पहला जो हम रागी की बात करते हैं, जिसको हम लोग फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं, रागी जिसको फिंगर मिलेट या मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं, ये अपने आप में एक बहुत परिपूर्ण मिलेट्स है, जो कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। 640 ppm तक इसमें कैल्शियम हो जाता है, और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरह से ये मड़ुआ आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रजाति है, जिसकी संभावनाएं 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की है, 16 कुंटल प्रति एकड़ का। अगर आप 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है तो आपके किसानों के लिए धान और गेहूं से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक उसी प्रकार से ये कौनी है जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कौनी यानी कागनी कहते हैं, इंग्लिश में फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। इसकी बालियाँ लोमड़ी की पूंछ की तरह होती है। इसका भी एक अच्छा स्थान है, बहुत पौष्टिक होता है। फिर उसके बाद ये लिटिल मिलेट, जिसको हम लोग कुटकी के नाम से कहते हैं, कुटकी के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि इसकी भी फसल को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, ये भी 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल तक उत्पादन दे देता है। तो अपने राज्य में बहुत असीम संभावना है। फिर सावा मिलेट को आप लोग देख रहे हैं, सावा मिलेट की भी हमारे पास बहुत सी अच्छी प्रजातियां हैं, जो 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन क्षमता रखती हैं। फिर उसके बाद देखिए ये कोदो मिलेट्स है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी फसल है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है। फिर ज्वार और बाजरा को तो आप लोग देख ही रहे हैं, और ये ज्वार है जी, बाजरा है और ज्वार यहाँ पर नहीं है। ये है आपका प्रोसो मिलेट, जिसको हम लोग चेना बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो हम यहाँ पे 8 मिलेट्स को आप देख रहे हैं, ये सभी एक समूहित ग्रुप को हम पोषक अनाज की संज्ञा दे चुके हैं। तो ये डॉक्टर मुकेश सिंह थे, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महेश सिंह थे, जो बता रहे थे कि जिस तरह से मोटे अनाज का आप इस्तेमाल करेंगे उसका क्या क्या शारीरिक फ़ायदा है। ये तमाम चीज़ें जो है आज इंस्टॉल पर लगी हुई है, और ये प्रदर्शनी है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं मोटा अनाज क्या है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, कैसे खेती होनी है। उस चीज़ को लेकर लगातार जो है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। फिलहाल